ने कुकर में चढ़ाकर मेरे पास आई थी, तब रसोड़े में कौन था? वहाँ कौन था? मैं थी, तुम थी, मैं थी, तुम थी, कौन था? कौन था? कौन था? ने कुकर में चढ़ाकर मेरे पास आई थी, वहाँ कौन था? मैं थी, तुम थी, कौन था? ने कुकर में चढ़ाकर मेरे पास आई थी, तब रसोड़े में कौन था? रसोड़े में कौन था? रसोड़े में कौन था? रसोड़े में कौन था? नहीं पता भाई कि रसोड़े में कौन था। इस सीरियल ने सच में दिमाग का पूरा दही बड़ा बनाकर रख दिया है। ठीक है यार, खाली कुकर गैस पर चढ़ा ही दिया और तुम्हें पता है कि गैस के ऊपर खाली कुकर किसने चढ़ाया है, तो इतनी नौटंकी करने की क्या जरूरत है कोकिला आंटी? तुम्हें जब भी मौका मिलता है अपनी दोनों बहुएं, गोपी बहू और राशि बहू, दोनों की बैंड बजाना शुरू हो जाती हो। मैं थी, तुम थी, कौन था? कौन था? कौन था? चलो ये माना कि गोपी बहू की जिंदगी में दुनिया भर का कलेश है, लेकिन ये गाने ने ना हमारी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है भाई। वैसे एक बात आपको बता दूं कि ये साथ निभाना सीरियल कोई सीरियल नहीं है, ये कोई सरकारी योजना है जिसका फायदा ये पूरा परिवार मिलकर उठाता है। ये इतने बड़े बड़े कांड करता है, इतने बड़े बड़े कांड करता है, और उस कांड का किस तरह से फायदा लेना है ये बात इन सभी को बहुत अच्छी तरह से पता है। और इसमें भी सबसे ज्यादा अगर दुनिया भर की तकलीफ है तो वो है गोपी बहू। कभी गोपी बहू की पेट में कोई चाकू घुसेड़ देता है, कभी गोपी बहू को कोई गोली मार देता है। कुछ नहीं मिला तो गोपी बहू को पूरा बम से ही उड़ा देते हैं, उसके बाद भी गोपी बहू जिंदा बच जाती है। कभी गोपी बहू को बिल्डिंग के ऊपर से नीचे फेंक दिया जाता है, और बिल्डिंग से फेंकने के बाद भी जब गोपी बहू जिंदा बच जाती है तो पूरी की पूरी बिल्डिंग ही गोपी बहू के ऊपर फेंक दी जाती है। एक बार तो गोपी बहू को पत्थरों से बांधकर गंगा नदी में फेंक दिया गया। अब गंगा नदी में फेंका तो फेंका, लेकिन एक बात बताओ भाई कि ये गंगा नदी में मार्बल फ्लोरिंग किसने करा दी? एक बार तो गोपी बहू को अस्पताल में जमा कर लिया जाता है कि भाई गोपी बहू मरने वाली है। अब जब गोपी बहू के बचने की कोई उम्मीद नहीं रह जाती तो इसका पति निंजा टेक्निक लेकर आता है। वो निंजा टेक्निक क्या है वो आगे देख लो। मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगी ना तो तुम देखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बंद करो अपना ये तमाशा और उठो। अब मुझे मेरी ग्रीन टी दो, अभी के अभी। हद है भाई, तुम्हारी बीवी अस्पताल में भर्ती है और तुम्हारे सर पर ग्रीन टी पीने का भूत सवार है। अब मुझे मेरी ग्रीन टी दो, अभी के अभी। वैसे गोपी बहू है बहुत बड़ी आज्ञाकारी। जैसे ही पता चला कि इसके पति को ग्रीन टी पीने के बाद ही इसकी टट्टी निकलती है तो गोपी बहू जिंदा हो जाती है। मिस्टर मोदी, इट्स अ मिरेकल। लेकिन एक बार ऐसा भी हुआ कि गोपी बहू की सच में मौत हो जाती है। अब इसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर क्या होता है, इसका पति आता है अस्पताल में और पूरी की पूरी गोपी बहू ही झाड़ कर रख देता है। और उसके बाद भी जब गोपी बहू जिंदा नहीं होती है तो ये गोपी बहू के पेट में घुसंड मार देता है। और जब इसके पति से भी कुछ नहीं होता है, गोपी बहू जिंदा नहीं होती है, तब कोकिला आंटी पहुंच जाती हैं भगवान के घर। अब भगवान को दुनिया भर की कस्में देना शुरू हो जाती है। तो भगवान भी अंडर प्रेशर आकर बोलते चलो भाई ठीक है, इसको जिंदा ही कर देते हैं, 2-4 एपिसोड और घसीटने देते हैं। अबे कितना हिलाओगी, उसे बोलने का मौका तो दो। गोपी सासू माँ बिल्कुल ठीक है। मिस्टर मोदी, इट्स अ मिरेकल। एक बात और है, गोपी बहू है बहुत बड़ी संस्कारी। ये अहिंसा में विश्वास रखती है, हिंसा करना अपराध है, हम अहिंसा में विश्वास रखते हैं। लेकिन जब इसका दिमाग खिसकता है तब ये आंटियों को पंचर करना शुरू कर देती है। मैं कोकिला एक ये है कोकिला मोदी। इनका नाम सुनते ही मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की याद आ जाती है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको, क्या हाल करके रखा है, क्या हाल करके रखा है। चल से मार दूंगी तुझे, चल सामने आ कायर।
अब इनकी किस्मत इतनी खराब है कि एक सीन में तो ये चौड़ी हो रही होती है, बहुत बड़ी धमकियां देती है, और दूसरे ही सीन में इन्हें रस्से से बांधकर गाड़ियों से घसीटा जाता है। अरे यार 50-50 साल की आंटियों को कितना घसीटोगे, छोड़ दो यार, मर जाएगी। अब भाई इनके सीरियल की बात ही अलग है। अगर इनके सीरियल में किसी से बदला लेना है तो सीधे डांस शुरू कर दो और डांस करते 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 जाओ और सामने वाले बंदे को तमाचे लगा दो। और जब कुछ नहीं मिला तो साथ निभाना साथिया में पूरी की पूरी शोले फिल्म ही दिखा दी। बहू और बेटियों को दीवार पर टांग दिया और कोकिला आंटी को कांच पर नचाया जा रहा है। अब इस सीरियल की विलेन आंटी भी बड़ी खतरनाक है। उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है कि कोकिला आंटी कांच के ऊपर नाच रही है। उनको ये तकलीफ है कि कोकिला आंटी बीट के ऊपर क्यों नहीं नाच रही है। क्या कर रही हो तुम? इसकी चाल देख, इतनी फास्ट है, तू इतना धीरे धीरे कर रही है। फिर क्या था, कोकिला आंटी ने पूरे फ्लोर के ऊपर आग ही लगा दी। वैसे इस सीरियल में सर फोड़ने का रिवाज उम्मीद से कहीं ज्यादा है। और जब सर फोड़कर भी इन्हें मजा नहीं आता है तब ये लोग इलेक्ट्रिक शॉक खाकर मजे लेते हैं। कभी ये हॉस्पिटल की बेड पर लेटकर इलेक्ट्रिक शॉक खाते हैं, कभी पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक का खंभा ही इनके सर पे गिर जाता है। और कुछ नहीं होता तो फिर ये कुत्ते का पट्टा लगाकर इलेक्ट्रिक शॉक खा लेते हैं। यार मैं मानता हूँ कि गोपी बहू को इस सीरियल में अनपढ़ दिखाया गया है, लेकिन अनपढ़ आदमी दिमाग से पैदल थोड़े ही होता है। देखो अपने पति का पूरा लैपटॉप विम बार और सर्फ एक्सल से धोकर रख दिया। चलो धोया तो धोया, उसे सुखाने के लिए रस्से पर कपड़े की तरह लटका दिया। अच्छा हुआ भाई ये सीरियल बंद हो गया, वरना मुझे तो ये भी डर था कि कल को ये लोग आर्मी में भर्ती हो जाते और सीधे जाकर पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक भी कर देते। तो दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, तब तक देखते रहिए और हंसते रहिए।